हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की सिंपल लाइफस्टाइल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी देरी से हो रही है। हम तो सुबह जल्दी उठ गए और काम भी हमने मतलब है आधे से निपटा लिए, लेकिन शूट नहीं कर पाए क्योंकि काम इतने ज़्यादा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या स्टार्ट करे, कौन सा काम करे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और इस बार आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। और इस वाले रूम को भी देख लीजिए, इसका क्या हाल होगा। मतलब एक एक सामान इधर का उधर, घर का उथल पुथल, मतलब सब कुछ बिखरा बिखरा है। और जो आपको दोनों रूम इतने साफ साफ दिख रहे थे, उनकी है ना हमने सुबह उठकर सफाई कर दी। मतलब वहां पर भी है ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि जैसा ये रूम दिख रहा है ना बिखरा बिखरा सब सामान इधर का उधर, वैसे ही उन दोनों रूमों की हालत थी। मतलब हम तो देख कर है ना ऐसे चकरा गए थे कि घर है या कबाड़ खाना, क्या हाल होगा। मतलब पूरे घर से लेके बाहर एक जैसी हालत है। तो दोस्तों, आज दिन है शनिवार और तारीख है 18 जनवरी। तो आज दिन शनिवार है और अभी सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राधे राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो हम मायके से आ गए थे, कल शाम को आ गए थे। कमरे की सफाई कर दी और जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ था उसको भी अच्छे से व्यवस्थित कर दिया, सेट कर दिया। और उसके बाद आ गए यहाँ बाहर। तो ये धनिया जो हम मायके नहीं गए उससे पहले हमने उखाड़ी थी, लेकिन बारिश का ऐसा मौसम होगा तो श्रुति के पापा जी ने ना वहां से उठाकर ये जो बाहर वाली किचन है वहां रख दी थी, क्योंकि बारिश में भीग जाती धनिया तो खराब हो जाती। तो इसको यहाँ ना पल्ली बिछाकर धूप में रख देंगे, सूख जाएगी अच्छे से। और थोड़ी किचन में भी जगह हो जाएगी। और काम तो इतने ज्यादा है घर में, मतलब हम तो करते ही जा रहे थे करते ही जा रहे थे। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कौन सा काम शुरुआत करें, सफाई से लेके। तो घर की तो सफाई हो गई है, कमरों की। और उसके बाद आ गए यहाँ बाहर, तो ये धनिया यहाँ से हमने हटा दी। और दोस्तों, यहाँ हमारे किचन को भी देख लीजिए, क्या हाल हो गया है किचन का। एक खाली डिब्बे की तरह है, कुछ भी नहीं है। एक डिब्बा, एक बर्तन, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ धनिया रखी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो हटाकर हमने यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गए। किचन के सभी सामान, डिब्बे, बर्तन, सभी को श्रुति के पापा जी ने यहाँ से हटाकर कमरे में रख दिया, क्योंकि बारिश का मौसम हुआ था। और पिछली बार जब बारिश हुई थी सब सामान भीग गए थे, बर्तन वगैरह सब खराब हो गया था। तो उन्होंने ना यहाँ से पहले ही सामान हटा दिए। किचन की झाड़ू लगे, इसके बाद यहाँ आ गए बाहर आंगन में झाड़ू लगाने। और सबसे ज्यादा समय हमें ना झाड़ू लगाने में लगता, मतलब घर से लेके बाहर। और धनिया तो यहाँ हमने बाहर धूप में लाके रख दी, लेकिन धूप का कोई अता पता नहीं है। मौसम ऐसा होगा, कभी धूप निकल रही है, कभी छाया हो रही है। और कुछ दिनों से ऐसे ही मौसम है। मतलब एक बार की तो बारिश भी हो गई है, ठंड पड़ना, कोहरा और धूप जो है निकलती नहीं है, बादल हो जाते हैं आसमान में। तो ऐसा मौसम हो रहा है, तो ऐसे में झाड़ू सब जगह लग गई है। उसके बाद आ गए यहाँ बाहर पानी भरने। तो एक के बाद एक काम होते ही जा रहे थे, मतलब आलस बिल्कुल नहीं करना, काम करते ही जाना है। और दोस्तों, यहाँ पे ना मैंने थोड़ा थोड़ा ही सूट किया है। तो जो पानी की टंकी है उसको मैंने सरफ डाल के ब्रश से अच्छे से घिसा है। उसके बाद उसको धुलकर भरा है खर्चे का पानी। और जो यहाँ पे टप बाल्टियां हैं इनको भी मैंने सरफ से अच्छे से मांजा है और फिर धुलकर भर रही हूँ। तो सवेरे के काम भी हो रहे हैं और साथ में सफाई का काम भी चल रहा है। पानी भर गया है। उसके बाद यहाँ आ गए हैं बर्तन लेके। तो कुछ बर्तन रात के ही पड़े हैं और कुछ अभी सवेरे के चाय के, तो इनको साफ कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैंने आज काम किया ना वही मैंने शूट किया, क्योंकि आज काम के अलावा और कुछ काम ही नहीं था। और पहले की वीडियो पे एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है, सिस्टर का नाम है सावित्री। और उन्होंने कहा है बहुत ही अच्छा लगता है आपका ब्लॉग। तो आपके प्यारे से कमेंट के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। और दोस्तों, आपके कमेंट बहुत हिम्मत देते हैं, हमें बहुत ही मोटिवेट कर। दोस्तों, हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे।
तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और बर्तन साफ हो गए उसके बाद अब मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बना रहे हैं सुबह का खाना। सब्जी में बन रही है आलू टमाटर मटर की सब्जी। तो यहाँ पे प्याज हमारे अच्छे से पक गए और ये मिर्ची मसाले जो मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ वही मैंने डाल दिए। तो सादा ही सब्जी बन रही, मतलब सादा ही खाना बन रहा है, कुछ इतना ज़्यादा बन नहीं रहा है। और आज बिना नहाए खाना बना रहे हैं क्योंकि घर के ढेरों काम और जो है सफाई का भी काम है। तो हमने सोचा चलो खाना बना ले पहले, उसके बाद ही बाकी का काम करेंगे। तो आधे से काम हमारे निपट गए लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। तो यहाँ पर सब्जी हमारी पककर तैयार होती है, तब तक आटा भी लगा लेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। उसके बाद डालेंगे इसमें आलू और मटर हमने पहले ही डाल दिए, सूखी सब्जी बना रहे हैं। तो आलू डाल देंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद सब्जी हमारी बन गई थी, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सूट किया है यहाँ पे। तो सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। सब्जी हमारी पक गई है, उसके बाद यहाँ पर लग गए रोटी बनाने। तो आज का खाना हम गैस चूल्हे पे ही बना रहे हैं। और यहाँ पर श्रुति को देख लीजिए, चाहे घर हो या मामू का घर हो, ये बैग को नहीं छोड़ती है। और ना ये 2 बार आंगनबाड़ी जा चुकी है और वहाँ से आ भी गई है, खुद से जा रही है खुद से आ रही है। तो इनका आना जाना लगा रहता है। तो मतलब अभी आई है, भूख लग रही है, बोल रही है मम्मी खाना खाने आए हैं। तो जो पास में स्कूल रहता है ना, तो फिर उसमें यही रहता है, बच्चे बार बार घर आते हैं, फिर उनको छोड़ने जाते हैं, घर आते हैं। तो इनका दिन भर ऐसे ही लगा रहता है। तो यहाँ पे हम रोटी बनाते जा रहे थे फटाफट, क्योंकि घर के जो है ना यही सोच रहे थे कि अब कौन सा काम करना है, खाना बन जाए उसके बाद कौन सा काम करना है। तो खाना बन गया, रोटी बन गई है, खाई नहीं है अभी, बना के रखी है अभी। और फिर उसके बाद आ गए यहाँ कपड़े धुलने। तो इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए, मतलब जो है ऐसा मौसम होगा तो फिर हमने कपड़े स्वेटर वगैरह धुली नहीं, लेकिन आज धूप निकल रही है। तो हमने सोचा चलो स्वेटर और जो हमारी साड़ी वगैरह रखी थी हमने धुली नहीं, मौसम जो ऐसा हो रहा था बारिश का। तो फिर अब धुल रहे हैं। तो कपड़े धुल गए, बस इनको पानी में से निखार रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही वीडियो हम शूट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किसी को पर्सनली तो नहीं बोल रही हूँ, खुद को लेके बोल रही हूँ कि जब भी मायके रुकते हैं और फिर वापस जब यहाँ आते हैं घर, तो इतने ज़्यादा काम निकलते हैं, मतलब 2-3 दिन तक तो हमें समय ही नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा काम खुल जाते हैं। सफाई से लेके कपड़े वगैरह, बर्तन, डिब्बे, मतलब किचन घर से लेके सब इतने काम खुले रहते हैं। तो समय का पता ही नहीं चलता, बस काम करते जाओ काम करते जाओ। तो 2-3 दिन तक तो मतलब इतने ज़्यादा काम रहते हैं घर में। कपड़े धुल गए हैं, उसके बाद इनको सूखने के लिए रस्सी पे डाल देंगे। तो आज कपड़े इतने ज़्यादा है कि रस्सी भी कम पड़ रही है, मतलब इतने और दोस्तों फिर उसके बाद मिल रहे हैं आप। तो जो किचन के बर्तन डिब्बे वगैरह सब थे, इनको हमने ना गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ किया है, जाली और यहाँ चूल्हे के पास भी पोछा लगाया है। तो जो एक एक बर्तन है इन सभी की सफाई की है और उसके बाद यहाँ पर सेट कर रहे हैं। और यहाँ चूल्हे के पास ही हमने पोछा लगाया क्योंकि आज शनिवार है, तो पोछा लगता नहीं है हमारे यहाँ पे। शनिवार और मंगलवार के दिन पोछा लिपाई वगैरह कुछ नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर ना जो अलमारी के पटे हैं इनको गीले कपड़े से साफ किया और चूल्हे के पास ही थोड़ा सा पोछा लगाया है, जो बैठना है वहीं तक, बाकी धूमसा वगैरह कुछ नहीं लिया है। और दोस्तों जो भी मैं काम करती हूँ, घर खेत या कुछ भी जो काम होते हैं, सफाई लिपाई और किचन का जो भी मैं काम करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और हाउस वाइफ के तो यही काम होते हैं दोस्तों, घर से लेके खेत तक के सभी काम, सुबह उठकर घर के सभी काम करना, लिपाई पुताई, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, खाना वगैरह बनाना, बच्चे संभालना, परिवार का ख्याल रखना और भी बहुत सारे काम रहते हैं। फिर खेती बाड़ी का काम आ जाता है, खेत में जाना, निंदाई करना, सब्जी लगाना, बहुत सारे काम रहते हैं। मतलब फिर सिलाई बुनाई का काम आ जाता है और खुद के लिए तो समय बहुत ही कम मिल पाता है, मतलब घर परिवार में उलझ के रह जाती है एक हाउस वाइफ। तो ऐसी लाइफ है। और उसके बाद डिब्बे हमारे सेट हो गए हैं, तो यहाँ पे जाली लगा रहे हैं। और यही दिक्कत रहती है, मतलब मायके जाते हैं ना तो सब साफ़ सफाई हम करके गए, उसके बाद भी ना इतना जो है हमें बिखरा बिखरा सा घर किचन सब मिला हमें। तो यहाँ पे सफाई तो जल्दी हो गई थी क्योंकि जब हम गए थे ना तभी सफाई की थी, तो इतना ज़्यादा समय हमें लगा नहीं। तो जो बर्तन वगैरह हैं इनको यहाँ पे जाली में सेट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए खाली डिब्बे जैसा दिख रहा था एक किचन, इसमें मैंने सभी सामान बर्तन डिब्बे वगैरह सभी फिर से सेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पर अलमारी में हमने ना कढ़ाई, परात और ये जो मिर्ची मसाला के डिब्बे हैं, डलिया है सब्जी की, और ये स्टील के डिब्बे हैं, इनमें दाल वगैरह है, चावल, और यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और पानी का कुप्पा यहाँ पे रखा है, और ये है बर्तन की जाली। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास बर्तन हैं वही मैंने साफ़ किए और सेट कर दिए। तो मतलब मेरे किचन में आप सभी को बहुत ही कम सामान, डिब्बे वगैरह देखने को मिलता है। छोटा सा किचन है, छोटा सा परिवार है, और यहाँ पे थोड़ा सा ही सामान है। किचन में सभी डिब्बे और बर्तन सेट कर दिए। उसके बाद यहाँ चूल्हे के पास लकड़ी भी रख देंगे, तो यहाँ किचन का सभी काम हो जाएगा। तो यहाँ से फ्री हो गए। उसके बाद चले गए थे नहाने, और फिर उसके बाद मिल रहे हैं अब। तो नहाकर आ गए और भगवान जी के लिए जल लेकर आए, उनको स्नान कराए। उसके बाद फिर उनकी पूजा आरती कर रहे हैं अगरबत्ती से ही। तो जैसा भी हमारे घर में है वैसा भगवान जी को अर्पण है। जैसे भी हालात है घर के, तो जैसा भी है अच्छा बुरा सब भगवान जी को अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे भगवान जी की पूजा आरती हो गई, और नहाने के बाद ही भगवान जी के लिए जल लेकर आते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं। उसके बाद ही जो है खाना खाते हैं। घर में भगवान जी की पूजा आरती हो गई। उसके बाद यहाँ आ गए बाहर तुलसी माता जी की पूजा आरती करने। तो दोस्तों इतना ही शूट किया, क्योंकि फिर ना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अपलोड होने की समस्या हो रहती है, इसलिए ना हमने इतना ही शूट किया है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, मतलब घर के ढेरों काम उनका शूट भी किया, खुद से ही शूट किया है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, घर के काम भी किए, शूट किया, एडिट किया, आप तक शेयर किया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।